मैम, भारती मैम, गोपाल सर, अवनीमा, ऑल मास्टर्स, कोटि कोटि आत्मवंदन। आज का विषय तो बहुत मैडम इतना रुला दिया है आपने। मतलब सॉरी, मैंने ऐसे बोला आपको, रुला दिया। मतलब बहुत ऐसा टच हो रहा था ये सब्जेक्ट, क्योंकि सब गलतियां सामने आ रही थी, किसको किसको हमने मारा है करके। मतलब ज्यादातर बचपन में मैं बहुत प्यार करती हूँ सब प्राणियों को। मतलब किसी को कुछ हुआ तो मुझे रोना आता है, ऐसा भी अभी भी है। लेकिन छिपकली को मैं बहुत अ, डरती हूँ, या उसका सुना है ना, उसके बारे में कुछ पानी में गिरी, दूध में गया तो कुछ पॉइजन आता है, ऐसे करके मुझे बहुत हेट था उसके बारे में। तो मैंने बहुत मतलब दो चार तो मैंने छिपकली, मैंने हाथ से ये किया है, मतलब झाड़ू या कैसे भी तो मैंने उसको मारा है। तो उसके लिए भी मुझे, मतलब उसके लिए ज्यादा रोना आया है, क्योंकि मैं सामने है मेरे अभी भी वो, मैं आपने बोला तो वो सीन मेरे वापस सामने आ गया। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बोला कि हमने हत्या की है, खाया है, वो खाया है, मतलब प्राणी भी खाए हुए, वो उनको भी माफी मांगी। और दूसरी एक बात ऐसी है कि मैंने अबॉर्शन भी किया था, उसके लिए भी मैंने बहुत माफी मांगी और रोना भी आया कि अरे मेरे हाथ से ये हो गया है। हम्म, तो ये आपने सेशन की रिलीज वजह से। किया, जो भी है सब बाहर आया, हम्म। तो बहुत बढ़िया। तो वही हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं आनंद से जी रही हूँ। पर बहुत सारे ऐसे बातें हैं जन्मों जन्मों की हमारे अंदर, हमें पता भी नहीं होती। तो बाबा जी इसी अलग अलग विषय से हमारे जो भी अंदर है उसको धीरे धीरे बाहर निकाल के हमें क्लीन किया जाएगा। जब तक आप अंदर से क्लीन नहीं होंगे, तब तक आपको वो ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो पूरा खाली करना है, जो भी है हमने स्टक करके रखा है उसको निकालना है बाहर। तभी आपको वो सहस्त्र ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा अंदर आएगी, तो आप महसूस करेंगे, वो ज्ञान भी आप महसूस करेंगे। तो इससे धीरे धीरे हम सभी को प्राप्त होता जाएगा। बहुत बढ़िया शोभा। थैंक यू थैंक यू मैम। शेयरिंग के। मतलब ये थैंक यू। सेशन की वजह से मैं माफी मांग सकी। यस। तो वो तहे वैसे तो दिल से। हमें रोज के हमारे दिनचर्या में हमें याद नहीं आता है कि अरे हमने ऐसा कभी किया है। तो हम्म। बहुत सारे ऐसे भी जन्म थे कि हमने उस जो भी है फिश में या एलिफेंट में लिया होगा, तो हमें किसी ने अ, व्यापार की वजह से मारा होगा। तो हम्म। क्रोकोडाइल का भी वैसे भी आया, कितने सारे लोग दिखने में उनको हेट करते हैं, फिर उनका उनसे कितना ज्यादा वो कमाते हैं। व्यापार के लिए उनको कितना मारा जाता है, हाथी को भी। बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत बहुत क्लीन करने की जरूरत है हम सभी को, सभी। Yes, ma'am. थैंक यू शेयरिंग के लिए, थैंक्स। Thank you so much. धन्यवाद। थैंक यू शोभना मैम। थैंक यू। विजया मैम। अनम्यूट कीजिए। वंदन सभी को। शिल्पा मैम, हम्म, अवनी मैम, सुतारी सर। मैंने देखा आपने जब भी पेड़ का बोला ना कि आप पेड़ के नजदीक जाओ और ये करो, जैसे जैसे पेड़ के नजदीक वैसे वैसे मैं खुद ही पेड़ बन गई। बहुत बड़ा पेड़ था। बाकी ध्यान बहुत अच्छा लगा। मीन्स अच्छा यही हुआ। पर बाकी सब सब ये हुआ। सुनाई तो कुछ नहीं दिया, बस सुन रही थी बस। वो पेड़ बन गई इतना ही मालूम है मुझे। बहुत बहुत हम्म, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू विजया मैम। हम्म, मास्टर्स और कोई एक्सपीरियंस शेयर कर, हाँ रजनी मैम, अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। आत्मा वंदन शुभम, आत्मा वंदन सभी मास्टर्स को। मुझे सिर्फ एक ही मैसेज देना था, वो दिल से निकला है। मतलब मैं भी वो फॉलो करती हूँ। जब भी हम लोग कोई भगवान के लिए फ्लावर्स तोड़ते हैं झाड़ में से, तो आप पहले उनको बोलिए कि मैं आपसे ये फूल तोड़ रही हूँ भगवान को अर्पण करने के लिए। वो बोल के फिर तोड़िए।
और थैंक उससे यू। ना वो अलग से खुश, एक तो मतलब भगवान को ऐसे नहीं कि फूल से ये खुश मतलब अर्पण करके ये करना है, पर इनकेस कभी किया भी तो वो वैसे निकाल तोड़ के उनको पहले बोलो और फिर तोड़ो और फिर भगवान के चरणों में अर्पण करो। बस यही मैसेज था। बहुत बढ़िया थैंक मैसेज, यू। सही है ये मैसेज, बहुत बढ़िया। थैंक यू रजनी मैम। संगीता मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मोदन शिल्पा जी। आत्मोदन सभी को। मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और जैसे आप अलग अलग जगह पे हमको लेके जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, तो जैसा आपने बताया कि एक पहाड़ बन रहे हैं हम, तो पहाड़, तो जैसा मुझे लगा कि मैंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं जब मैं पहाड़ बन रही थी तो। और उसके बाद जो आप हमको पानी में लेके गए, तो पानी के अंदर जाने के बाद बहुत अलग एनर्जी लग रही थी। और वहाँ पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे थे। और रोना भी आ रहा था कि हम कैसा कैसा क्या क्या गलत कर रहे थे ऐसा। काफी कुछ चीजें हमने गलत की है और कुछ, तो वो सब होने के बाद मैं बाहर निकली पानी से। और जब पानी के बाहर निकलने के बाद मैंने सब पशु पक्षी प्राणी जितने भी जंगल के हो, सब 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 हो, जो जो लोक में रहते हैं, जैसा कोई पानी में रहता है, जमीन पर रहता है और हवा में रहता है, ऐसा करके मैंने सबसे क्षमा मांगी। और उस क्षमा मांगते समय मैंने उनको बोला कि आपने सच में मुझे क्षमा किया क्या? तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे फिर से दिल से क्षमा मांगती हूँ। तो वो सब आके इतना मतलब मुझे खुद को इतना अच्छा फील करा रहे थे सब। मुझे सजा रहे थे। तो कोई हाथी है ना, वो बेल लेके आया, बेल के पत्ते लेके मेरे गले में डाल रहे थे। उसके बाद में जो चिड़िया, अलग अलग पक्षी थे, वो मेरे बालों में कुछ अलग अलग फूल लगा रहे थे। तो मुझे इतना अद्भुत लग रहा था, इतनी अच्छी एनर्जी लग रही थी। और वो सच में उन्होंने माफ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और कुछ कुछ बंदर आए तो उन्होंने बहुत सारे फल फल लाए, अलग अलग फल लाके वो दे रहे थे कि हम खाए ऐसा। और यस, मधुमक्खी आई, मधुमक्खी ने भी शहद लाया। तो बहुत अच्छा अच्छा अनुभव हुआ मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वाइब्रेट था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपको अनुभव आया है। थैंक यू शेयरिंग। थैंक यू। बहुत खूबसूरत अनुभव है संगीता मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर्स और कोई है जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। हाँ, शीतल मैम प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन मॅडम. ध्यान, मला इतकी ऊर्जा फ्लो, इतना ऊर्जा थी मेरे, मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था उस वक्त। इतना गर्मी लग रही थी, पूरे पैर के तलवों में आग जल रही थी। इतना ध्यान में इतना मतलब ऊर्जा थी। और जब आपने पेड़ के बारे में बताया ना, तो इधर चाकन में एक घटना घड़ी थी कि औदुंबर के जो पेड़ था ना, उस पर जब कुल्हाड़ी मारी गई थी ना, तो उसमें से खून निकला था। उसमें से जब खून निकला था, वो पूरा का पूरा पेड़ मेरी आंखों के सामने आया था। और उसके बाद एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि सब कहते मतलब ध्यान में भी बताया गया है कि जैसे कि हमारी जीवन की कथा कार रचयिता हम खुद है। फिर उनकी जीवन की कथा उन्होंने ही लिखी है ना ये। उनके ये जीवन उनके की साथ कथा आगे। उन्होंने, हाँ, जो भी है, हम जैसे हम सोल प्लान करके आए हैं एक अच्छी हाँ राह पे जाना है। मनुष्य जन्म हम क्यों लेते हैं? हाँ मनुष्य इतने जन्मों के बाद 84 लाख योनि पार करके हम मनुष्य देह प्राप्त करते हैं, इसलिए कि हम भगवान की प्राप्ति कर सके, भगवान को हाँ पास से जान सके, भगवान को अपने खुद के अंदर देख सके। तो हम वो भूल जाते हैं और हम गलतियां करते हैं। तो वो हम जैसे बीज बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे।
फिर पेड़ तो हाँ वैसा नहीं करते, वो तो उनका कार्य कर रहे हैं जो भी है। तो हम मनुष्य उनको तोड़ के हमारा कर्म और भी बढ़ा रहे, तो उनका क्या, उनका तो कुछ नहीं रोल बनता ना इसमें। वो तो आए हैं सृष्टि पे, हमें छाव देते हैं, फल देते हैं, फ्रूट देते हैं, वो तो सात्विक कार्य ही कर रहे हैं। हाँ? तो हम क्या करते हैं, फल खाते हैं, उस टाइम के लिए खुश होते हैं, फिर हमारे लिए फिर उनको तोड़ते हैं। पता नहीं ना आपका उस वक्त। साउंड नहीं, आपका साउंड नहीं है। हेलो, आवाज आ रहा हाँ, है ना? अभी आ रहा है, बोलो। हाँ तो हाँ, तो कि वो भी एक लेकर जीव ही हमारे जैसी आत्मा ही है, खाया है। तो मैं जैसे मैं आई हूँ ना, तब से उनसे क्षमा ही मांगती हूँ, आज भी बहुत सारी क्षमा मांगी। पर एक एक चीज कहे कि हम इंसान के रूप में हैं, तो उनको आज्ञा न होने के कारण वो ऐसा जन्म लेते हैं क्या? आपका आवाज कट हुआ। बातें मैम आपको समझ में आया तो मुझे क्वेश्चन फिर से बोलिए। शीतल मैम, शायद आपका हेडफोन निकाल के बात कीजिए। हाँ, फिर से आपका क्या हाँ, क्वेश्चन था, फिर से पूछिए। रिपीट कीजिए क्वेश्चन। अब आया क्या आवाज? हाँ, अभी बराबर आ रही है। ओके, तो ये सवाल था बस कि मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने लिख कर रखा था कि हमारे साथ ऐसा नीचे आने के बाद होगा। किसने लिखा था? पेड़ का बोल रहे हो आप? पशुओं ने, हाँ पशु को, पशु के बारे में, पशु के तो बारे में जो हमने आज तक खाए, जो उसको काटा है, फिर उस तो वो तो उसकी जिंदगी जी रहा था। वो तो जन्म में पशु योनि में जिस भी कारण उसने जन्म लिया है, तो वो उसके कर्मा के कारण उसने उस पशु हाँ रूप में आया है। तो वो तो नहीं बनता ना कि हम उसको काट के खाएं। हाँ, हम ध्यान के पहले कुछ भी खाया है तो हम नादान थे, अनजान थे, फिर हम अभी ध्यान में आए हैं, तो वो सब गलत जो काम किए, हम गलत कर्मा किए, उसके लिए तो माफी मांगनी है ना। तो वो यही हाँ हम भर उसके के लिए। मैं यहाँ पे बोल- कुछ ऐड करूँ मैम? हाँ, यस यस कीजिए। शीतल मैम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमने मनुष्य जन्म क्यों लिया है? हाँ तो यही सब जीवन का अनुभव लेने के लिए। हमने अपनी आत्मा का विकास और अपनी चेतना विकास। शक्ति का विस्तार करने के लिए हमने ये मनुष्य जन्म लिया है, ताकि हम पहले जन्म लेते हैं तो हम कभी पत्थर होते हैं, बाद में हम पेड़ बनते हैं, बाद में हमने जितने भी पशु है, जितने भी जीव है, उन सब जन्म पार करके हमें मनुष्य जन्म मिला है। और हम जब आते हैं तो हम यही सोच के आते हैं कि हम हमारी चेतना शक्ति आत्मा का विकास करेंगे। तो उस लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं हम भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं। फिर हम ये भौतिक माया में फंस जाते हैं। आज जैसे हमें लग रहा है कि उन्होंने ये जन्म लिया है तो शायद ये उनका कर्मा होगा। ऐसा भी हो हाँ सकता है कि हम अपना कर्मा बना रहे हो, क्योंकि ये हाँ हमारा मोह है। हम मोह माया में फंस गए हैं कि हम लोग नॉनवेज खाएंगे तो हम लोग तो खा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग पशु है तो आप पशु बन के सोचिए, तो क्या आपको यही आंसर मिलेगा कि हाँ हम लोग इनको खा सकते हैं? हाँ बने। हाँ। तो आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप खुद को उसकी जगह पे रखो और आंसर ढूंढने की कोशिश करो, आपको खुद का आंसर आपके अंदर से ही मिल जाएगा। हम लोग फूल अब ढूंढते हैं। फूल नेचर ने क्यों बनाया है? हम लोग को हनी मिलता है, लेकिन वो कोई जीव है, कीट है, पतंग है, उनके लिए उनका खाना है। हम लोग तोड़ते हैं, बालों में लगाते, भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, शाम को उसको निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन हाँ वही जो फूल किसी के लिए खाना है, वही फूल के बीज दूसरा पेड़ पैदा करने के लिए कारण बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है?
तो हमें अवेयरनेस में रह के ये सोचना है कि क्या हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमें खुद का आंसर खुद के अंदर से ढूंढना है, क्योंकि बाहर आपको सब लोग अपने अपने हिसाब से आंसर देंगे, लेकिन देंगे। जो भी है खुद अपने आप को उस जगह पे रखो और आंसर ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है। हाँ, Thank you, ma'am. अब आए मेरी समझ से, बहुत अच्छी तरह से आए समझ में। मुझे एक चीज हमेशा परेशान करती थी कि जिस तरह से हमारे साथ ऐसा कोई इंसान होता है कि एक दूसरे के साथ नीचे आने से पहले हम ऊपर लिख के रखते कि तुम मेरे साथ आगे चलकर मुझे ये तकलीफ दो, वो तकलीफ दो। तो मुझे यही आंसर का जवाब चाहिए था कि हाँ, उन्होंने भी हमारे साथ ऐसा कुछ लिखा था क्या? बस मुझे उसका नहीं, वो मिल अगर जाए। हम लोग जब मनुष्य जन्म में आते हैं, अगर सपोज हमने ये जन्म में बहुत मस्ती की, बहुत मजा की, ऊपर जाके जब हमें पूरी हमारी मूवी दिखाई गई, तब हमें रियलाइज हो रहा, अरे मैंने तो मेरा जन्म मजा मस्ती करने में ही बिता दिया। जीवन बीता। तो मुझे हाँ। नेक्स्ट जन्म ऐसा चाहिए जिसमें मैं सीरियसली काम कर सकूं। तो उस वक्त हम लोग उस तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन उतना सीरियस होने के लिए हमारे आजू बाजू में कोई तो चाहिए ना, जो हमारा जो सोल पर्पस हम लोग लेके आए हैं वो पूरा करने में मदद करे। तो वो जो अपने आजू बाजू जो भी होते हैं, हमेशा ध्यान में रखना, कोई बुरा नहीं होता, वो हमें मदद करते हैं हमारा सोल प्लान पूरा करने के लिए। अगर किसी जन्म में सास हूँ और नेक्स्ट जन्म में मैं अगर बहू बनूंगी, तो मेरी सास मेरी बहू बन के आएगी, कैसे फील होता है वो अनुभव करो। तो ये सब हमें अनुभव लेना है, किसी को हमें दोष नहीं देना, क्योंकि किसी का दोष होता नहीं। इनफैक्ट जो आपके साथ सबसे बुरा बिहेव करे वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है सोल फैमिली में, तो उसको ग्रैटिट्यूड देना है। अगर वो वैसे बिहेव नहीं करेगा तो हम लोग वो एक्सपीरियंस ही नहीं ले सकते कि अगर कोई अपने साथ इतना बुरा करे तो हम कैसे उसको अनुभव करें। करें। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छी तरह समझ में आया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। सबसे ज्यादा डर लगता है वो है छिपकली से, जो शोभना मैम को भी हुआ, लेकिन मैंने उसे कभी मारा नहीं है मैम। और वो मुझे ना हर बार ना, मैं कितना भी खिड़की दरवाजा बंद करो वो खिड़की तक आ ही जाती है। बहुत डर लगता है मुझे उससे। लेकिन मैं सभी अभी जब से ध्यान के जरिए में पूछ रहे हो ना उसके, तो मैं उसके बारे में भी अच्छे सोचती हूँ ना। जाने दो, जिधर बैठती है बैठने दो। नहीं तो ऐसा था, रात कितनी भी हो जाए उसे बाहर निकाले बिना सोती थी नहीं थी। इतना ये डर लगता था उससे, छिपकली से। लेकिन आपने बहुत उस अच्छे से समझाया। थैंक डर यू। को अपने दिल से बाहर निकालो, मैंने वो भी एक निकाल दिया जीव वो है। पूरा। तो जीव है। उसको रिक्वेस्ट करने का कि हाँ तुम बाहर जाओ हाँ। करके, उसको बोलने का, तो वो जाएगी, जरूर जाएगी। एक बार ट्राई करके देखिए आप, नहीं, मैंने ट्राई किया है। प्रेयर करके। हम्म। कहा किया था ट्राई के कि मैं बोली थी मुझे फिर मत दिख तू, जा इधर से, इतनी बड़ी दुनिया है, इधर किधर भी रहे तू, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगी, जा। लेकिन उस दिन से वो मुझे दिखी नहीं आज तक। बहुत दिखी नहीं। सुंदर। थैंक यू थैंक शीतल यू। मैम, थैंक यू। अपना हाँ, अनुभव थैंक यू शेयर करने मैडम। के लिए। थैंक यू। हाँ, आपका भी बहुत धन्यवाद, शिल्पा मैम का भी धन्यवाद, शोभना मैम का भी धन्यवाद। उन्होंने छिपकली के बारे में इतना अच्छा बताया। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। यस, शोभना मैम। शोभना मैम। मैम आता शीतल मैम का क्वेश्चन था ना, उसके बारे में वो जीवात्मा जगाचे कायदे हे जे पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये त्यांच्या बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं मिळतील त्यांना. ते खूप छान पुस्तक आहे, मराठीमध्ये आहे ते. हम्म. आणि शीतल मध्येच मॅम, असं झालं, ते पुस्तक बघा, लिहून घ्या, आणि ते वाचा तुम्ही एकदा घेऊन. जीवात्मा जगाचे जस्ट कायदे. हा. थैंक यू, Yes, थैंक बोला. यू शोभना मैम। हा. आणि एक सांगायचं होतं की मध्ये असं झालं, ते म्हणजे कानखुजारा म्हणतात हिंदीमध्ये, गोम आपल्यामध्ये मराठीमध्ये म्हणतात, ती घरामध्ये दिसली होती. तर मी पूर्ण शांत झाले, त्यावेळेस मनाला खूप शांत केलं मी. आणि ती असे कुंच्यान झाडूवरती पकडली आणि बाहेर सोडली. म्हणजे तेवढं आले अवेअरनेस आता खूप आलेलं आहे की काहीच मारायचं नाहीये. झुरळ जर दिसलं तरी फडकं टाकायचं, त्याला पकडायचं आणि बाहेर टाकायचं आणि सॉरी म्हणायचं. Yes. थैंक यू, थैंक यू। थँक यू. थँक यू शोभना.
त्यांना काहीतरी बोलायचं शीतल मॅम. शीतल मैम अनम्यूट कीजिए. झालं का? हो हो. मला पण परवा दिवशी ना गोम होती, ती ह्याच्यातून आली होती पाईप मधून ड्रेसिंगच्या खाली. पण ती ना काय माहिती गप्प पडली होती ती. तिने काय हालचाल हे काय केली नाही, ती जिवंतच होती ती. तर मी फिनलची बॉटल घेतली होती हातामध्ये, म्हणलं तिला असं गोल राऊंड करून त्याच्यामध्ये राहून द्यावं, त्या वासाने ती आपोआप हे होईल. पण परत माझं मन एकदम हे झालं, म्हणलं जाऊन द्यायला नको हे करायला. मग मी ती सुकलीने भरून बाहेर टाकून दिली आणि तिथून गेल्यावर ती सळसळ करून गेली. तिची पण ती भीती वाटते ना, पण अशा जीवाची पण कानामध्ये ह्याच्यामध्ये जायची. हो. पण मी आता ते नाही करत तसलं काय. देखो क्षमा मागायची ध्यान क्षमा ध्यान करने से कितना चेंजेस हमारे अंदर होते हैं कि हम छोटे हाँ छोटे जीव को भी मारने के लिए अभी 100 बार सोचेंगे कि मारना ही सोचते नहीं हाँ, मारना, मैं भी सोचती वो हूँ. तो प्रयास कर सकते हैं हम. बहुत अच्छा. थैंक यू. थैंक यू शीतल मैम. हाँ थैंक यू. मास्टर्स और कोई है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए. कोई नहीं ठीक है. है, अभी कोई नहीं है तो हम क्लोज करेंगे मीटिंग को. यस.